स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेल विथ योर ऑनलाइन स्टडी. ओके, सो टुडे टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर. तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ कुछ बेसिक रूल्स वगैरह पढ़े थे. कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रूल्स वगैरह की जरूरत है, तो उसको थोड़ा रिविजन कर लेते हैं कि क्या क्या रूल्स पढ़े थे. जब आपका कन्वेक्स मिरर रहता था, ऐसे अगर एक कन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर अगर एक रे ऑफ लाइट, सॉरी ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल है, अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलली इंसिडेंट कर रहा है, देन इधर हो जाता है आपका फोकस, इधर होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो कि हमें लगता है कि जैसे वो फोकस से ही वो रे ऑफ लाइट आ रहा है. अगर इधर कोई रहेगा तो उसको वही लगेगा कि वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो फोकस से होते हुए आ रहा है. So first rule is when the ray of light is parallel with the principal axis, then after reflection it may be appears to be from the focus point. Okay. Then the rule number 2. Rule number 2 क्या था? एक कन्वेक्स सरफेस के केस में, ये हो गया आपकी कन्वेक्स सरफेस, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर एक रे ऑफ लाइट, उसका रिवर्स लेते हैं, अगर एक रे ऑफ लाइट हम लोग को ये लगे कि फोकस की तरफ जा रहा है, दैट इज टुवर्ड्स फोकस. अगर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है, दैट इज टुवर्ड्स फोकस, देन इट रिफ्लेक्टेड बैक बाय पैरेलल मैनर. वो क्या हो जाएगा, आपका पैरेलल हो जाएगा विद द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर ये लगे कि जो इंसिडेंट लाइट है वो फोकस की तरफ जा रहा है, देन आपका जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा वो पैरेलल होगा विद द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस वन इज द सेकेंड रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर. देन व्हाट आर द थर्ड रूल? थर्ड रूल क्या था? अगर ये आपका कन्वेक्स मिरर है, देन कन्वेक्स मिरर के केस में थर्ड रूल जो आपका था, ये हो गया फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस वन इज द पोल. अगर आपका एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइक दिस, अगर ऐसे इंसिडेंट करता है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ वो लाइट जा रहा है, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, देन इट इज ए नॉर्मल इंसिडेंस. नॉर्मल इंसिडेंस के केस में क्या होता है, इट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, तो वही सेम पाथ में वो चले जाएगा. दिस वन इज द थर्ड रूल फॉर द image formation in case of the convex mirror. Then the final rule, which is the fourth rule, it is the convex mirror. ओके, ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर. तो यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर. अगर एक रे ऑफ लाइट आपका इंसिडेंट करता है एट द पोल, देन उसका रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ होगा? अगर ये इंसिडेंट करता है एट द एंगल आई, देन विद द सेम एंगल इट रिफ्लेक्टेड बैक. ओके, तो ये हो गए आपके बेसिक्स रूल इन केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर. तो इसी के बेसिस पर हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं. तो बेसिकली क्या होता है, कन्वेक्स मिरर के केस में उसके बिहाइंड में ही, मिरर के बिहाइंड में ही आपका फोकस रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है. तो जब भी आपका कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन होता है, उसके मिरर के पीछे ही होता है. Always the image formed by the convex mirror is formed behind the mirror and its nature is always virtual and erect. Okay, because the image is always formed by the ray which is extend in the backward direction, not with the real ray. ओके, रियल रे के साथ जब रियल आपके रे इंटरसेक्ट करते हैं, उन सारे रे के साथ कभी भी कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज नहीं बनते हैं. कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन में हमेशा हमें रे जो होता है उनको बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है. वो लोग जहाँ मीट करते हैं वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होता है, और उस टाइप का इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पर रेज एक्चुअली नहीं मीट करते हैं, उन इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल. ओके, तो कन्वेक्स मिरर के केस में हम लोग बेसिकली दो केसेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे. जो फर्स्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन द पोल एंड द इन्फिनिटी. पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट रख देंगे और फिर देखेंगे इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है. एंड सेकेंड केस हम लोग पढ़ेंगे एट द इन्फिनिटी. सेकेंड केस में हम लोग पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रह रहा है तब आपका इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है. तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट केस हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हेन the object is in between the pole and the infinity.
जब आपका ऑब्जेक्ट रह रहा है पोल एंड इंफिनिटी के बीच में। Okay, this one is the pole, this one is the focus, this one is the center of curvature. Okay, when object is anywhere between the pole and the center of curvature, कहीं भी रख लेते हैं, सोच लो कि यहाँ पर रख दिए कि ऑब्जेक्ट को, दैट इज ए बी। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, कोई भी दो रे ऑफ लाइट को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो एक रे ऑफ लाइट को हम लोग कंसीडर करते हैं कि वो पैरेलल है विद द प्रिंसिपल एक्सिस, और एक रे ऑफ लाइट को कंसीडर करते हैं ऐसे कि जैसे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है। वन रे ऑफ लाइट इज पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अनदर रे ऑफ लाइट इज लाइक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ जा रहा है, लाइक दिस। ओके, 1 मिनट, इसको और थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका, वेट, ये हो गया आपका फोकल पॉइंट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रे ऑफ लाइट को क्या करते हैं, यहाँ से फोकस करते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। सो वन रे ऑफ लाइट विच इज ए D. Okay, one ray of light which is AD is incident which is parallel with the principal axis, and another ray of light it is named as AE. So AE is moving towards the center of curvature. So apply the rule in case of the convex mirror. तो कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता था, जब आपका रे ऑफ लाइट पैरेलल होता था विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तब उस केस में क्या होता था, वो ऐसे रिफ्लेक्ट होता था जैसे कि वो रे ऑफ लाइट फोकस से होते हुए ही आ रहा है। अगर वो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होता है इस डायरेक्शन में, अगर हम लोग उसको बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं तो हम लोग को यही लगेगा कि वो फोकस से आ रहा है। अगर आपके एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स जब रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करेगा वो वही सेम पाथ में ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा, बिकॉज जब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है दैट मीन्स द इंसिडेंट इज नॉर्मल इंसिडेंस। ओके, तो यहाँ पर हो गया ए डी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल था वो रिफ्लेक्ट कर गया इन द डायरेक्शन ऑफ डी, इसको कर देते हैं जी, इन द डायरेक्शन ऑफ डी जी विच इज appears to be come from the focus point, and a ray of light which is come towards the center of curvature, it reflected back along the same path which is in the direction of EA. Okay, so these are the reflected light. तो इमेज कहाँ पर फॉर्मेशन होता है, हमेशा जहाँ पर दो लाइट इंसिडेंट करती है एक दूसरे को, सॉरी दो लाइट इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। तो यहाँ पर दो लाइट इंटरसेक्ट कर रही है, ये हो गया आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पर कर देते हैं इमेज, जो कि हो गया आपका ए डैश बी डैश। ओके, तो ये हो गया आपका इमेज। तो यहाँ पर इमेज के नेचर के बारे में लिख लेते हैं। कहाँ पर आपका इमेज बन रहा है, हमें बता दो कि आपका इमेज बन रहा है पोल और फोकस के बीच में। तो जब आपका ऑब्जेक्ट रह रहा है इन बिटवीन द पोल एंड द इंफिनिटी, देन द इमेज इज, तो इमेज अगर हम लोग ये पढ़े कि इमेज कहाँ पर आपका बन रहा है, बिटवीन पोल एंड focus. Okay, image is in between the pole and the focus. Then the next point, what is the nature of the image? Obviously it is the virtual image and it is erect image. Okay, it is a virtual and erect image. Okay, then the third point, what is the size? Obviously size is less than the object size, that is diminished. Okay, so what are the characteristics of the images formed by the object? That is images between the pole and the focus, image is virtual and erect and diminished. ओके, जैसे कि कन्वेक्स मिरर के केस में आप लोग कभी भी देखोगे कि कहीं पर भी आप लोग कन्वेक्स मिरर एक ले लो, उसके सामने कोई भी एक चीज़ रखो, मतलब ये मार्कर हम लोग क्या करते हैं कन्वेक्स मिरर के सामने रख देते हैं। कन्वेक्स मिरर के सामने अगर इस मार्कर को रख देंगे तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, बट डिमिनिश्ड होगा।
आप लोग स्पून के केस में ही ले लो, स्पून का जो बैक सरफेस होता है वो आपका एक कन्वेक्स मिरर ही होता है। तो एक पॉलिश वाला अच्छा सा स्पून ले लो जिसमें आपका इमेज अच्छे से दिख रहा हो। तो आप लोग पीछे साइड में करके अपना इमेज को देखने का कोशिश करो, थोड़ा दूर में रख के अपना इमेज का देखने का कोशिश करो, देखोगे आपका एक वर्चुअल इमेज इरेक्ट एंड एक स्मॉल फेस वाला इमेज वहाँ पर क्रिएट होगा। कहाँ पर? बैक साइड ऑफ द स्पून। ओके, दिस इज द फर्स्ट केस इन केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। सो सेकेंड केस की तरफ जाते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ये वाला केस हम लोग कनकेव मिरर के केस में भी पढ़े थे कि आपका जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रहता था देन कनकेव मिरर के केस में क्या होता था, आपका इमेज फोकस पर फॉर्म होता था। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का है, देख लो। केस 2 के केस में क्या आता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ओके, ऑब्जेक्ट जब आपका इंफिनिटी पर रह रहा है तो एक कन्वेक्स मिरर हम लोग ड्रॉ करते हैं। दिस इज ए कन्वेक्स मिरर, इट इज ए प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज योर पोल, दिस वन इज द फोकस, दिस वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, हम लोग इंफिनिटी पर एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इंफिनिटी मतलब यहाँ पर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को रखते हैं। दिस इज ए बी, कहाँ पर है वो? इंफिनिटी पर है। इंफिनिटी पर जब एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे दैट इज ए बी, यहाँ से कुछ पैरेलल रे ऑफ लाइट आके हमारा इंसिडेंट करेगी मिरर के सरफेस में। एक रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू भी ले जाते हैं। ओके, सो जब रे ऑफ लाइट पैरेलल होती है विद द प्रिंसिपल एक्सिस इन केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, तो उस रूल में क्या होता है, आपका वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, डाइवर्ज हो जाता है वो रे ऑफ लाइट, कुछ इस तरह से डाइवर्ज हो जाता है। बट डाइवर्ज होने के बाद हमें यही लगता है कि वो रिफ्लेक्टेड लाइट विच मे बी कम्स फ्रॉम द फोकस। ओके, हमें वही लगता है कि वो फोकस से वो रे ऑफ लाइट आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग बैकवर्ड ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो वो रे ऑफ लाइट कहाँ मिलेगा? फोकस के केस में मिलेगा। इसको और थोड़े से अच्छे से कर देते हैं, दैट इज लाइक दिस। ओके, और जो रे ऑफ लाइट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जा रहा है वही सेम कॉन्सेप्ट जैसे कि कनकेव में प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, आपके मिरर के सरफेस के साथ हमेशा नॉर्मल होता है एट द पोल। ये अगर नॉर्मल है दैट मीन्स यहाँ से अगर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है मतलब वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0 एंगल बना रहा है। नॉर्मल के साथ अगर 0 एंगल बना रहा है दैट मीन्स द रिफ्लेक्टेड रे अलोंग द सेम पाथ। ओके, सेम पाथ में ही रहेगा। तो यहाँ पर हो गया आपका इमेज फॉर्म। तो यहाँ पर जब आपका इमेज फॉर्म हुआ तो इमेज के नेचर के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है। फर्स्ट, इमेज का पोजीशन कहाँ पर है? फोकस। ठीक है, जब आपका दो रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से होते हुए जाता है इन द पैरेलल वे। ओके, जब आपका रे ऑफ लाइट पैरेलल होके जाता है विद द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फर्स्ट डाइवर्ज। देन अगर उस चीज़ को हम लोग बैकवर्ड में एक्सटेंड करते हैं तो वो मिलता कहाँ पर है? फोकस पॉइंट पर, जहाँ पर आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है? फोकस पॉइंट पर। और ये इमेज कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इस इमेज का साइज क्या है? पॉइंट साइज विच इज हाईली डिमिनिश्ड। okay, which is highly diminished. So this one is the image formation by the convex mirror when the object is at infinity. तो दो केसेस हम लोग पढ़ लिए, जब आपके पोल और इन्फिनिटी के बीच पर कहीं पर भी हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते थे तब आपका इमेज फॉर्म होता था पोल और फोकस के बीच में विच इज बिहाइंड द मिरर। एंड जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तब आपका इमेज फॉर्मेशन होता है फोकस पे विच इज बिहाइंड द मिरर। एंड द नेचर ऑफ द इमेज इज इन बोथ द केसेस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, so these are the image formation by the convex mirror. So the next topic is what are the uses of the convex mirror. कन्वेक्स मिरर के बारे में अगर इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़ लिए जान लिए तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या क्या आएंगे? यूजेस ऑफ कन्वेक्स, ओके, यूजेस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। तो क्या क्या यूजेस आएंगे कन्वेक्स मिरर के केस में? देखो, फर्स्ट मेन इंपोर्टेंट यूज है आपका कन्वेक्स मिरर का, इट इज ऑलवेज यूज्ड as the rear view mirror.
ओके, ये हमेशा यूज होता है आपके रियर व्यू मिरर के लिए, मतलब बैक साइड मिरर के लिए। देखे होंगे आपकी जो गाड़ी वगैरह में जो मिरर लगे रहते हैं वो आपके कन्वेक्स मिरर होते हैं। क्यों कन्वेक्स मिरर हम लोग यूज करते हैं, दूसरे मिरर में क्या डिफेक्ट हो गया? देखो, कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, वो एक वाइड एंगल ऑफ व्यू देता है। और हमेशा याद रखना, कन्वेक्स मिरर आपको किस टाइप का इमेज देता है? एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज दिखाई देता है। आपका जो बैक साइड में जब आप लोग ट्रैफिक वगैरह में खड़े रहते हो, आप लोग अपने मिरर से बैक साइड के ट्रैफिक को देखने का चाहते हो, तो आपको एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दिखाई देता है। अगर आप लोग कनकेव मिरर को यूज करोगे तो दूर की जो चीज़ें हैं वो आपको क्या दिखने लगेगी? ऑब्वियसली उल्टी दिखने लगेगी। ठीक है। और कन्वेक्स मिरर के केस में क्या होता है, आपके बहुत छोटे इमेज फॉर्म होते हैं, बहुत डिमिनिश, बहुत स्मॉल साइज के इमेज फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे इमेज जो होते हैं एक छोटे से मिरर में भी कैप्चर हो जाते हैं। बट प्लेन मिरर के केस में हम लोग का वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज तो बनता है, बट आपका सेम साइज का इमेज बनता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक वाइड एंगल ऑफ व्यू नहीं मिल पाता है प्लेन मिरर के केस में। इसीलिए हम लोग बाइक्स वगैरह में हुआ या गाड़ी वगैरह में, किसी भी व्हीकल्स वगैरह में हम लोग कन्वेक्स मिरर को ही यूज करते हैं। ठीक है। सो कन्वेक्स मिरर को आज रियर व्यू मिरर यूज किया जाता है। क्यों? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर द वाइड एंगल व्यू, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो एक वाइड एंगल व्यू देता है, जिसकी वजह से जो ड्राइवर रहता है वो पीछे के जो लार्ज ट्रैफिक को आराम से देख सकता है। ओके। उसके बाद क्या होता है, हम लोग प्लेन मिरर को क्यों नहीं यूज करते? अगर हम लोग दो मिरर को ड्रॉ करते हैं, ये हो गया आपका कौन सा मिरर, अगर हम लोग ये बोलेंगे कि ये आपका कन्वेक्स मिरर है, जिसका ऐसे सरफेस कर देते हैं, ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर, और ये हो गया आपका एक प्लेन मिरर। ओके। तो लाइट रे जब यहाँ से ऐसे कुछ स्ट्राइक करेगी, यहाँ से ऐसे कुछ स्ट्राइक करेगी, अगर हम लोग यहाँ पर नॉर्मल कुछ भी ऐसे ड्रॉ करते हैं तो वो ऐसे बड़े से एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी। इधर से भी जो लाइट रे स्ट्राइक करेगी वो अगर हम लोग ये नॉर्मल ड्रॉ कर दे तो वो भी कुछ बड़े से एंगल से ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसका जो एंगल ऑफ व्यू है वो एक वाइड एंगल ऑफ व्यू है। ओके। कन्वेक्स मिरर का एक व्यू है वो है वाइड। तो प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, प्लेन मिरर के केस में अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर दे तो ये जो हो जाता है, ये आपका इंसिडेंट लाइट हो गया, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड राइट। तो प्लेन मिरर जो आपका व्यू देता है वो देता है आपका नैरो व्यू देता है। प्लेन मिरर जो आपका व्यू देता है वो नैरो व्यू देता है, बट आपका कन्वेक्स मिरर के केस में वो एक वाइड एंगल व्यू देता है। एंड कनकेव मिरर को क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि वो एक इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, जिसकी वजह से हम लोग उस चीज़ को यूज नहीं कर सकते। सो द मेन इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज इट इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर। ये बहुत टाइम आपके एग्जाम्स में आते हैं, व्हाई द कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज द रियर व्यू मिरर। ओके। सेकेंड थिंग, कन्वेक्स मिरर को और कहाँ पर यूज करते हैं, जैसे कि शॉपिंग मॉल वगैरह में हो गया, बहुत बड़े बड़े कन्वेक्स मिरर लगे रहते हैं। ओके। क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि शॉपिंग मॉल्स वगैरह में बहुत भीड़ जम जाती है, लोगों को एट ए टाइम एक मिरर में कैप्चर करने के लिए, एक मिरर में हम लोग देखने के लिए एक बड़ा सा वहाँ पर कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। तो कन्वेक्स मिरर के नॉर्मल यही सब यूजेस होते हैं। ओके। तो आप लोग ये सारे चीज़ों को अच्छे से देख लो, अच्छे से पढ़ लो, दैट व्हाट आर द यूजेस ऑफ द कन्वेक्स मिरर, व्हाट आर द इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कहाँ जाएंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइन कन्वेंशन के पास जाएंगे। साइन कन्वेंशन के टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे कि आप लोग का ऑब्जेक्ट का साइन, इमेज का साइन किधर रहने से किस साइन हम लोग लेंगे, पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, ये सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो अभी के लिए आप लोग कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन खत्म हो गया, तो इन सारे रे डायग्राम को बहुत अच्छे से याद कर लो, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन बहुत अच्छे से लर्न कर लो कि हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत अच्छे से कर पाए और आप लोग भी बहुत अच्छे से आंसर दे सको। ओके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।